दोस्तों आपका स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस करेंगे। और इस सेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर हम 25 प्रश्नों का डिस्कशन भी कराते हैं। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है अस्थि एवं दांत निर्माण, बोन एंड टूथ फॉर्मेशन की बात कर रहा है। बोन एंड टूथ फॉर्मेशन किस मिनरल की वजह से होता है, मतलब दांत और जो हड्डियां हमारे शरीर की हैं इनके निर्माण के लिए कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, कौन से एलिमेंट या कौन से खनिज तत्व मिनरल आवश्यक होते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है सोडियम और पोटेशियम, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सोडियम और पोटेशियम। आयरन और कैल्शियम दिया गया है। तो अगर आपको पता हो तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है हमारे हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है और हमारी जो बोन्स होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस से मिल करके बनी होती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है कैल्शियम और फास्फोरस होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी थोड़ा सा टफ हो जाता है, हम थोड़ा सा इंग्लिश में इसको डिस्कस कर देते हैं। इसमें दिया गया है अदरक, इसमें दिया गया पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अदरक, अदरक होता है जिंजर, जिंजर, और जिंजर को हम कहते हैं राइजोम, राइजोम होता है, राइजोम होता है। जिंजर हो गया या फिर हल्दी टर्मरिक, यह राइजोम होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्टेम मॉडिफिकेशन है, तने का रूपांतरित भाग, तने के रूपांतरित भाग से जो बनता है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अदरक तो प्रकंद सही है, प्रकंद को हम राइजोम कहते हैं। प्याज, ओनियन दिया गया मांसल पड़, मांसल मतलब पड़ मतलब वो फ्लेसी लीफ, फ्लेसी लीफ तो पत्तियों से बना होता है। देखा होगा आप लोग प्याज को, अगर प्याज जो है परत दर परत लिपटा होता है तो फ्लेसी लीफ होता है, सही है। नारियल, नारियल जो होता है कोकोनट, एंडोस्पर्म, नारियल का जो खाने वाला भाग होता है एंडोस्पर्म उसे कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसे भ्रूणपोष कहा जाता है। इसके बाद दिया गया आलू के बारे में पूछा गया। आलू, तो आलू मूल नहीं होता है, आलू जो होता है तने का रूपांतरित भाग होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूबर कहते हैं, ट्यूबर। मूल मतलब होता है जड़, तो आलू जड़ नहीं है, आलू जो है रूट नहीं है, आलू को ट्यूबर कहा जाता है। ठीक है, आलू ट्यूबर होता है। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, मतलब सुमेलित नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका, पुष्प कलिका मतलब होता है फ्लोरल बड, फ्लावर ब्लड या फ्लोरल बड, फ्लावर बड, ठीक है, BUD बड होता है, या फ्लोरल ब्लड मतलब पुष्प कलिका होती है, पुष्प की कली होती है। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लौंग जो होता है, क्लोव जिसे कहते हैं, क्लोव, क्लोव जो होता है यह पुष्प कलिका होता है। जीरा, काली मिर्च, काली मिर्च तो देखिए सीड होता है, यह भी सीड है, बीज है एक तरह का। और हल्दी, हल्दी बताया था अभी, अदरक और हल्दी जो होता है यह राइजोम होता है, तने का रूपांतरित भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 54, अफीम पोस्ता, अफीम का जो पॉपी होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया, बार बार पूछा। अनराइप्ड, अनराइप्ड फ्रूट होता है, अनराइप्ड फ्रूट, अधपका फल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूछा गया एजोला, एजोला, एजोला जो होता है बहुधा जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और क्योंकि यह सहचारी है, अजीब तरीके से हिंदी में लोग ट्रांसलेट करते समझ में नहीं आता। पूछा गया है कि एजोला यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, तो यह क्या होता है। तो दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल होता है। एजोला जो होता है, यह देखिए लाल शैवाल दिया है, रेड एल्गी,
मॉस दिया है, फफूद, फफूद यानी कि जो हो गया फंजाई हो गया, तो नहीं होता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल जिसे कहते हैं, एजोला होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु होता है, मतलब कि इनमें से दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो दो का एक पेयर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है विषाणु जनित रोग है। ठीक है, वायरल डिजीज है। तो इसमें देखिए मलेरिया और पोलियो दिया गया है, ये तो होगा ही नहीं। पोलियो तो वायरस से होने वाली बीमारी है, पोलियो वायरस से होता है, लेकिन मलेरिया जो होता है, मलेरिया वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है, यह जो है मलेरिया जो है देखा होगा आप लोगों ने कि प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इस तरह की प्रजातियों से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम किस कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोआ फैमिली, प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आता है। तो यह प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है मलेरिया, प्रोटोजोआ से। और यह जो वायरस होने वाली बीमारी, वाला कैंसिल हो गया। पोलियो और बर्ड फ्लू, पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है और बर्ड फ्लू भी जो वायरस से होने वाली बीमारी है। तो बर्ड फ्लू जो होता है H5N1, H5N1 इसको याद कर लीजिएगा, H5N1 टाइप का वायरस होता है जिससे बर्ड फ्लू होता है। और अगर H1N1 दिया है तो H1N1, तो H1N1 जो होता है स्वाइन फ्लू होता है। ओके, तो इसको याद कर लीजिएगा, बर्ड फ्लू H5N1 से, यानी कि दूसरा वाला हमारा इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए पोलियो और तपेदिक, तपेदिक जो होता है टीबी होता है, टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। और यहाँ देखिए टीबी और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस होने वाली बीमारी है और टीबी जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्ड फ्लू और पोलियो दोनों वायरस होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडा स्तनी है, मतलब कि एग लेइंग एनिमल है, एग लेइंग मैमल्स है, मतलब अंडा देने वाला स्तनी कौन सा है। वैसे जो स्तनी होते हैं, जो मैमेलियन क्लास के होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, लेकिन जब विकास हुआ तो सबसे पहले जो कि पक्षी से स्तनी वर्ग का विकास हुआ है, एवीज क्लास से मैमेलिया का विकास हुआ है। तो जो ट्रांजिशन फेज था, मतलब संक्रमण अवस्था थी, उस समय अंडे देने वाले स्तनी सबसे पहले उत्पन्न हुए। तो अंडा देने वाला स्तनी कौन सा है, तो इसमें देखिए ये आपका बतख चोचा हो जाएगा, डकबिल जिसे कहते हैं, या प्लेटिपस। ठीक है, डी, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जैक्ट ऑप्शन यही पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो एवीज क्लास के अंतर्गत जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वे आते हैं। तो यहाँ देखिए कौवा, तोता, चील, ये सब उड़ते हैं। यहाँ चमगादड़ भी उड़ता है, तो चमगादड़ को पक्षी में रखा जाता है। चमगादड़ जो है पक्षी नहीं है, क्योंकि चमगादड़ जो है स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्तनी वर्ग के यानी क्लास मैमेलिया के सम कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि शरीर पर बाल पाए जाते हैं और ये अंडे नहीं बच्चे देता है। और इसमें जो होते हैं चमगादड़ में या बैट में बच्चों को दूध पिलाने के लिए निपल पाए जाते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो लक्षण हैं यह मैमेलिया क्लास के हैं। ठीक है, तो पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो है चमगादड़ नहीं आता है, बैट जिसे चमगादड़ कहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है, मतलब कि ग्लैंड्स दिया है, ग्रंथियाँ और हार्मोन्स, ग्लैंड्स और हार्मोन्स दिया गया है, तो सुमेलित करना है, मैच करना है। तो यहाँ देखिए अग्न्याशय, तो हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पढ़ाया था तो वहाँ बताया था, बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में आप अच्छे से जाकर उसको देख सकते हैं। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और यह हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्वावड़ करता है। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के हार्मोन्स, एक इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का स्वावड़ करता है। तो देखिए ग्लूकागॉन मैच कर गया। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स पीयूष ग्रंथि है, यह जो होगा थर्ड हो जाएगा। ये अवट ग्रंथ यानी कि
थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, वहाँ हमने पढ़ाया था बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में, जाकर देख लिया। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करने का काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसके बाद देखिए एड्रीनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल, एड्रीनल ग्लैंड्स अधिवृक्क ग्रंथि होता है कॉर्टिसोल, और जो वृक्क है वह विटामिन डी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैच करा लीजिएगा। जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं, मतलब कि अर्थवर्म पे अगर हमने क्या किया, नमक डाल दिया, साल्ट डाल दिया, स्प्रे कर दिया, तो क्या होता है, मर जाता है। तो ऑस्मोसिस यानी परासरण की वजह से मरेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या होता है, परासरण प्रघात, इसकी वजह से क्या होता है, मर जाता है। क्योंकि जैसे उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं तो क्या होता है, जो अंदर का उसके फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड क्या होता है, बाहर निकल श्रिंक कर जाता है, बॉडी का फ्लूइड बाहर निकलने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, और उस पौधे का क्या नाम है, तो दिस इज नोन एज सिनकोना। सिनकोना बार्क होता है, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, जिसका नाम है कुनैन। तो यहाँ दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट पूछ देगा कि मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है, ठीक है, तो सिनकोना बार्क, सिनकोना की छाल से, और यहाँ कुनैन नाम भी दे दिया गया है। तो दो क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार हो जाता है। इसके बाद देखिए गलगंड मतलब हुआ कि जो घेघा ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर यानी घेघा का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है। तो आपको पता होगा कि हमारे गला जो है, गले में थायराइड ग्लैंड्स पाई जाती है, और यह थायराइड ग्लैंड अगर आयोडीन की कमी होती है तो यह थायराइड ग्लैंड अपनी सामान्य अवस्था से 10 से 12 गुना बड़ी हो जाती है। 10 से 12 गुना बड़ी हो जाती है तो उसे कहते हैं ग्वाइटर या घेघा कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से हो जाता है, ओके। और किससे संबंधित है, थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, मसूड़ों में रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है। तो मसूड़ों से जो ब्लीडिंग होती है वह एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ देखिए निकोटिनामाइड होगा ना, विटामिन बी नहीं होगा, थायमिन, ये एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, जिसे जनरली विटामिन सी के नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसी को हम कहते हैं जनरली स्कर्वी रोग, इसीलिए कहते हैं विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है। देखिए आप साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा इंग्लिश सीखना पड़ेगा साइंस पढ़ने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग ट्रांसलेट करके क्वेश्चन बनाते हैं, समझ में नहीं आता। तो वृद्धिकर लिखा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ मतलब वृद्धि, तो ग्रोथ हार्मोन हमने वहाँ डिस्कस किया था, किससे होता है ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है, शारीरिक वृद्धि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन के कारण। और यहाँ देखिए ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये अवर थायराइड ग्लैंड दिया गया है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन ये जनन ग्रंथि द्वारा वृद्धि से, शारीरिक वृद्धि से कोई मतलब ही नहीं है। हड्डियों से कोई जरूरी नहीं कि हड्डियाँ अगर विकसित हो तो शरीर का भी विकास हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 65, यह प्रत्यम्ल, अब बताइए आपको एंटासिड अगर नहीं पता है, प्रत्यम्ल मतलब हुआ जो एसिड के अगेंस्ट वर्क करता है, एंटासिड जिसे कहते हैं, एंटासिड। तो बहुत ही सामान्य सी बात है, एसिड को हम रोकने के लिए क्या करेंगे, बेस देंगे, एसिड को रोकने के लिए बेस देंगे, तो यानी अम्ल को रोकने के लिए क्षार देंगे। तो अम्ल क्षार जब मिक्स होते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो एंटासिड किसके राहत में, तो देखा होगा एंटासिड कब देते हैं, जब पेट में दर्द होता है, एसिडिटी ज़्यादा बनने लगती है तो पेट में दर्द होने लगता है, इसके एवज में क्या करते हैं, एंटासिड देते हैं। देखा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन आता है, ठीक है, तो एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण, अस्थि भवन परीक्षण मतलब है कि हड्डियों से संबंधित जो है
अब इसका इंग्लिश नहीं क्लियर हो रहा है, मतलब कहना कि अस्थि भवन परीक्षण मतलब हो सकता है कि बोन मिनरल डेंसिटी की बात की जा रही हो, ऐसा हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, देखिए मस्तिष्क होगा या नहीं, हड्डियों की बात कर रहा है, तो इंटरिम आयु मतलब कि आयु का ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। देख लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। वैसे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए दिया गया विटामिन B12, तो साइनोकोबालामीन होता है, तो कोबाल्ट से संबंधित है विटामिन B12। हीमोग्लोबिन में आयरन पाता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाता है, आसान सा सवाल है। और फिर जो है चैल्कोपायराइट या कैल्कोपायराइट जो होता है, कॉपर का ओर होता है, कॉपर का अयस्क होता है, ठीक है। कैल्कोपायराइट कॉपर से संबंधित है, तो इसको मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। देखिए अजीब तरह से ट्रांसलेट किया गया, पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसमें देखिए नीम होता नहीं है, लवंग। पेड़ की छाल की बात, तो दालचीनी, दालचीनी को सिनेमन कहते हैं, सिनेमन कहते हैं। सिनेमन देखा होगा मसाले में लकड़ी की तरह होता है, उसी को दालचीनी कहते हैं, खाने में थोड़ा सा मीठा लगता है, उसी को सिनेमन बार्क या दालचीनी की छाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, लार किसके पाचन में मदद करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बताया था कि जो सलाइवा होता है हमारा, लार होता है, तो लार में टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। लार में हमारे टाइलिन, यहाँ पी साइलेंट होता है, PTYLIN, टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी मतलब होता है लार, और एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज दोनों एक ही हैं, नाम अलग अलग है, पाया जाता है, जो कि स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है। और आपको पता होगा कि हमारे जो बॉडी में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, और ये स्टार्च के डाइजेशन में या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। और जो स्टार्च का लगभग 30% जो डाइजेशन होता है हमारे माउथ कैविटी में ही हो जाता है। इसीलिए कहा था खाना को अच्छे से, भोजन को चबा कर खाना चाहिए, जिससे 30% डाइजेशन जो होगा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और स्टार्च की एग्जांपल क्या क्या है। स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड होता है, चावल में, गेहूं में, ठीक है, चावल, गेहूं, मक्का, इन सब में स्टार्च पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, मानव शरीर में सबसे लंबी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट बोन पूछा जा रहा है, सबसे लंबी हड्डी, तो आपको पता होगा फीमर होता है, जांघ की हड्डी जिसे बोलते हैं फीमर को। ये ह्यूमरस तो जो हमारे कंधे से हड्डी लगी होती है, कंधे से, इसे ह्यूमरस कहते हैं, हाथ वाली। ये टिबिया फिबुला, तो नीचे जो ह्यूमरस के, फीमर के नीचे वाली जो हड्डी होती है उसे टिबिया कहते हैं। और ये अल्ना जो है यह हाथ की हड्डी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 71, रेड डेटा बुक सबसे पहले जाने, रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी किए थे। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN, इन्वायरमेंट में हमने इसको बताया है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो रेड डेटा बुक जारी करता है, और किसके लिए होता है, तो संकटापन्न यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, ऐसे जीव जो विलुप्त होने के कगार पर हैं उनके लिए जारी किया जाता है। सबसे छोटा पक्षी जो होता है यह कबूतर तो होता है। ये देखिए गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी होता है, सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न है, ठीक है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित करता है, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या करते हैं हम, यहाँ देखिए चिड़ियाघर द्वारा
ये तो इकोसिस्टम की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जल जीवशाला यानी कि हम एक्वेरियम कहते हैं इसको, ACQUARI एक्वेरियम, एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम में देखा होगा लोग घर पे अपने एक्वेरियम रखते हैं, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ रखते हैं, या कहीं पर तालाब की तरह भी इसको बना सकते हैं, तो जल जीवशाला हो जाएगा इसमें। ठीक है, यह जो है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम है, मानव द्वारा निर्मित है, आर्टिफिशियल है। इकोसिस्टम की बात कर रहा है ना, तो इसीलिए ऑप्शन डी से हो जाएगा। श्वेत फुफ्फुस, ठीक है, यह एक प्रकार का पल्मोनरी डिसऑर्डर है, फेफड़े से संबंधित रोग होता है। और अगर आपको फुफ्फुस मतलब समझ में आ गया, पल्मोनरी, पल्मोनरी POLMONARY पल्मोनरी होता है, यानी कि लंग्स, लंग्स से रिलेटेड है, LUNG, लंग्स से रिलेटेड है, फेफड़े से संबंधित रोग है। तो अगर इतना पता चल गया तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ एक कागज़ से होगा नहीं, तो फेफड़े में क्या होगा, हमको प्योर ऑक्सीजन चाहिए, और प्योर ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगा तो फेफड़े संबंधी बीमारी। तो यानी सीमेंट उद्योग में जो कर्मचारी काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट जहाँ बनता है वहाँ पर संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, इस प्रकार के श्वसन संबंधी रोग है ना। क्वेश्चन नंबर 75, ग्वाइटर या थायराइड ग्लैंड की अस्वाभाविक वृद्धि। अब ये क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, तो आयोडीन की कमी से हमें क्या होता है, घेघा होता है। बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड है, आयोडीन की कमी से 10, अगर आयोडीन की कमी है तो 10 से 12 गुना बढ़ी जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर या घेघा कहते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और इसको आपको बार बार देखना है, क्योंकि साइंस, जनरल साइंस के जो प्रश्न हैं वो अक्सर रिपीटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर बनाने वाला होता है उसको दोनों लोगों को ध्यान में लेकर चलना होता है, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। तो जो आर्ट के स्टूडेंट हैं, अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वे लोग कर नहीं पाएंगे। इस वजह से पेपर ऐसा बनाया जाता है कि एक सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से, अगर एक सामान्य जानकारी है साइंस में, तो वे लोग भी क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाए। तो इसको हमें बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादातर साइंस से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।